नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? चलिए ठीक ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जो बुध के आकार के बराबर है? बुध के आकार के बराबर है। तो उपग्रह जो पूछा गया टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो बुध के आकार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरुण की खोज किसने की थी? तो अरुण की खोज विलियम हर्शेल ने की थी। अरुण की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है? तो ये आंसर है इसका अरुण। और शुक्र भी ऐसा ही ग्रह है जिसमें सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो अरुण और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिन पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। तो अगला प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह अरुण को ही कहते हैं। किस ग्रह के चारों ओर 9 वलय हैं? तो यह ग्रह है अरुण। अरुण के चारों ओर 9 वलय हैं, छल्ले, जिन्हें छल्ले भी बोला जाता है। आगे है, अरुण पर किस गैस की भरमार है? तो तो अरुण पर किस गैस की भरमार है? मीथेन गैस की। अगला प्रश्न है, वरुण नेपच्यून की खोज कब और किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले ने की थी। अगला प्रश्न है, हरे रंग का ग्रह किसे कहते हैं? तो हरे रंग का ग्रह वरुण को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपने कक्ष पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो ये 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? पृथ्वी। सौर मंडल। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो पांचवा स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यहाँ पर जो घूमती है वो गलत लिखा हुआ है, धूमती लिखा हुआ है, घूमती होना चाहिए। पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार और कितने समय में पूरा कर लेती है? तो इसका सही आंसर है 16 प्रति घंटा की चाल से घूमती है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये दूरी तय कर लेती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो घूर्णन गति से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगती हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? या पृथ्वी की किस गति से साल का पता चलता है? तो परिक्रमण से। परिक्रमण से हमें हमारी पृथ्वी पर साल का पता चलता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं, यानी 365 दिन 6 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ाया जाता है? तो 6 घंटे बढ़ाए जाते हैं। और 4 वर्ष बाद ये एक दिन हो जाता है, जो फरवरी के
महीने में जोड़ दिया जाता है। उस महीने में 29 फरवरी होती है, जिसे लीप वर्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के आकार की है। अगला प्रश्न। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है। अगला प्रश्न है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो ये तो सभी बता देंगे, चंद्रमा है। अगला प्रश्न है। चंद्रमा अगला प्रश्न है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है सेनोलॉजी। सेनोलॉजी में चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्ति का अनुपात 11:5 का होता है, तब ये ज्वार भाटा की वजह समुद्र में ज्वार भाटा उठता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो टाइटेनियम। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में टाइटेनियम धातु की मात्रा सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।